हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 492 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनरेबल सी को दिखाया जाता है, जिससे कि वेनरेबल भाई कहते हैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमेशा से स्ट्रेंथ को ही सबसे ज्यादा सुप्रीम रखता है। और अब जब वो सारे के सारे डिसाइपल्स लेबर ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ यही दर्शाता है कि इनर सेक्ट अब लेबर ऑफिस के सामने कमजोर हो गया है। तो इसलिए हमें लेबर ऑफिस की जगह इनर सेक्ट को बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर वेनरेबल भाई की ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर हंस करके ताली बजाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने बहुत सही कहा। इसी के साथ ही फिर सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि बिल्कुल सही, अकेला और कमजोर इन पुराने बुढ़ाऊ लोगों के सामने मैं सिर्फ एक कड़ा मोर्चा ही खड़ा कर सकता था, लेकिन अब आखिरकार फाइनली मैं इन लोगों से आर्ग्यू करने के लायक हो गया। और सचमुच में आज मुझे पावर्स होल्ड करने का असली एहसास हो रहा है। सचमुच ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी ओर तो वेनरेबल सी कुछ देर ये सारी बातें सुनने के बाद एकदम खामोश खड़े होते हैं और फिर सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर, इनर सेक्ट हमेशा से ही सेक्ट का कोड रहा है और इसे इस तरीके से कमजोर करने से सेक्ट भी कमजोर रह जाएगा। अगर आप इसी तरीके से लेबर ऑफिस का पक्ष लेते हैं तो जरूर। सेक्ट लीडर अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को निग्लेक्ट करके और इम्पॉसिबल होने वाले प्राइजेस को चुन करके हमारी फाउंडेशन को खतरे में डाल रहे हैं। तो वेनरेबल सी की तो ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर हंसते हुए उनसे कहते हैं कि वेनरेबल सी, तुम सचमुच में बहुत ज्यादा महान हो, लेकिन आप कितना भी जोर से क्यों ना बोल लें, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, वो हर एक आवाज से ज्यादा जोर से बोलते हैं। इस समय अलाइट लेबर ऑफिस अनस्टॉपेबल तरीके से राइज कर रहा है, तो वो बहुत ही कम समय में इनर सेक्ट के लेवल को भी अचीव कर लेगा और फिर इस सब को यूं ही छोड़ देना एक बहुत ही बड़ी बर्बादी होगी। इसके अलावा ये मेरिट्स लेबर ऑफिस की ही तो हैं। हमेशा से ही लेबर्स को एक बाहर निकलने का मौका दिया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ही ज्यादा हार्ड क्यों ना हो। जो कोई भी इस पे चल के इसे पार करके आएगा, वो हमारे सेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। और अब क्योंकि अब जब हम सभी लोग यहाँ पे ही हैं, तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें लेबर ऑफिस के लिए ये एक्सेप्शन करना चाहिए रूल्स के अनुसार। और लेबर ज़ूफेन की उत्कर्ष योग्यताओं के कारण में उसे एक अलाइट डिसाइपल बना देना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? तो ये सुनकर के तो वेनरेबल भाई खुश होते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन बेहद ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है और उसके मेरिट्स के अनुसार उसे सिर्फ अलाइट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि लेबर ऑफिस के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स को एक एक अलाइट स्पोर्ट्स को प्राप्त कर पाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स को यूं पीछे ही छोड़ देना हमारे सेक्ट के लिए एकदम वेस्ट रहेगा। तो वेनरेबल भाई की ये बात सुनकर के तो बाकी के सभी एल्डर्स भी उनकी बात के लिए एग्री करते हैं। सेक्ट लीडर से कहते हैं कि यस सेक्ट लीडर, आपको प्लीज इसे अलाउ कर लेना चाहिए। दूसरी ओर वेनरेबल सीधे चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास, वेनरेबल्स और एल्डर्स, तुम लोग हमारे एंसेक्टर रूल्स की अवहेलना करने की हिम्मत कर रहे हो। सेक्ट लीडर, रूल्स के अनुसार जब से हमारा सेक्ट बना है तब से ही अलाइट स्पोर्ट्स के एरिया को क्लियर कर दिया गया है और सिर्फ बेस्ट ही इसमें एंटर कर सकते हैं, जबकि लेबर ऑफिस तो होपलेस, रिजेक्ट्स और क्रिमिनल से भरा पड़ा है। और क्या लेबर ऑफिस से आने के बाद भी हमारे हाई वेनरेबल को भी एक अलाइट बनने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया था? तो अब तो भी सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि एंसेक्टर ने नेपोटिज्म और सेक्ट के विनाश को रोकने के लिए इन रूल्सों को बनाया था, जबकि ज़ूफेन और बाकी के लोगों के अंदर स्ट्रेंथ और पोटेंशियल काफी ज्यादा है। वो लोग सेक्ट के बेस्टों में से भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। सभी लोगों ने ये सब देखा है और यही सेक्ट का रूल भी है कि अगर किसी को भी सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स की मेजॉरिटी ऑफ अप्रूवल मिलता है तो वो एक अलाइट बन सकता है। तो अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी ज़ूफेन और बाकी के लोगों के अलाइट ज्वाइनिंग करने के मामले में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अभी बता सकता है। अब तो सेक्ट लीडर के इतना कहते हैं, ज़ूफेन की साइड वाले सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स तो सेक्ट लीडर की बात मानते हुए उससे कहते हैं, सेक्ट लीडर, हम आपकी बात के लिए एग्री है और आपकी डिग्री के साथ ही जाना चाहते हैं। तो अब तो भी वेनरेबल से भी कहते हैं कि ओपिनियंस आधे हो गए हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं बन पाया है। लेबर्स बिल्कुल भी रूल्स की परवाह नहीं करते हैं और अलाइट एरिया में वो लोग एक बार विवाद जरूर खड़ा कर देंगे, इसलिए इस डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में उनकी
साइड वाले सभी लोग भी उनकी बात के लिए एग्री करते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ हॉल में कोई आते हुए कहता है कि बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास बातें, ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट है। तुमने कभी अपने आसपास कोई संत देखा है या फिर कोई किताबों के अनुसार चलता हुआ देखा है? इधर इसी के साथ में हमें उन तीनों एलाइट वेनरेबल्स को दिखाया जाता है। इसके बाद रेड हेयर वेनरेबल सी से कहते हैं कि तुम्हारे आइडिया के अनुसार अलाइट लोग तो अपने घरों में बंद रहेंगे, वो कोई अलाइट्स नहीं है बल्कि वो तो आवारा लोग हैं जो कि अपने कनेक्शंस के जरिए अंदर आ जाते हैं। जबकि इधर सेक्ट लीडर उन्हें वहाँ देखने के बाद कहते हैं कि ये इनर सेक्ट की मीटिंग है, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेड हेयर वाले एल्डर कहते हैं कि हमने अलाइट लेबर ऑफिस को भंग करने वाले प्रस्ताव को सुना है और ये देखने आए हैं कि आखिर कौन इसके बीच में आ रहा है और एक ऐसी शानदार जगह के खिलाफ जा रहा है। बहुत समय हो गया है जब से अलाइट एरिया ने किसी भी तरीके का अच्छा उत्पादन प्रोड्यूस किया हो। अब जाकर के हमारे पास अच्छे तरीके के सीड्स आ रहे हैं, तो तुम चाहते हो कि उन्हें बंद कर देना चाहिए? आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हो रही है? ये सब रेड हेयर वाले वेनरेबल सी से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं। दूसरी ओर सेक्ट लीडर तो उनसे कहते हैं कि आखिर तुमने ये किससे सुना? रेड हेयर वाले वेनरेबल कहते हैं कि एलाइट एरिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और अगर हम लोग इसे नहीं सुनते तो हम लोग तो बहरे ही कहे जाते। अभी सेक्ट लीडर उनकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में कहते हैं कि एलाइट एरिया इस बारे में बात कर रहा है, मगर क्या ये प्रस्ताव अभी नहीं बनाया गया है और आखिर ये क्या हो रहा है? दूसरी ओर वेनरेबल सी तो उन वेनरेबल से कहते हैं, फाइंड यंग, मैंने ये प्रस्ताव को रखा है, हमारे हाई वेनरेबल इनर सेक्ट को मैनेज करते हैं और उनके ना होने पर अब मैं उनकी जगह पर वेनरेबल का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे सेक्ट के नियमों और सम्मान को बनाए रखना चाहिए। और आप भले ही टैलेंटेड लोगों के प्यासे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी लेबर कभी भी एक अलाइट नहीं बन सकता है। और अगर ये बात बाहर फैल गई कि हम लोगों ने ऐसा किया है, हम लोग पूरी दुनिया के सामने एक हंसी का पात्र बन के रह जाएंगे और फिर वो लोग कहेंगे कि हमारे सेक्ट में कोई भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर तो वेनरेबल यंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसे अपमानजनक कहते हो? तो फिर मैं तुम्हें असली बेइज्जती के बारे में बताता हूँ। अगर तुम किसी को पीटने जा रहे हो और बदले में तुम ही खुद पीट कर आ जाओ, तो ये एक असली बेइज्जती होती है। पिछली डबल ड्रैगन गैदरिंग में दर्जनों लोग गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही लोग वापस आ पाए, तो ये होती है असली बेइज्जती। तो क्या तुम्हें याद भी है उन डबल ड्रैगन्स के बारे में? अब तो ये हंसते हुए सेकंड एल्डर भी कहते हैं कि शानदार, वेनरेबल सी, हाई वेनरेबल इस समय अपने सेकुलेशन में है और बाकी के सभी लोग अब यहाँ पर हैं। तो फिर अब लेबर ऑफिस में नजर रखने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर अब तो उन दोनों बदमाशों को बेहद ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब सेकंड एल्डर के इतना कहते ही हमें वापस से लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि 2 नए लोग लेबर ऑफिस आए होते हैं। इनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। तभी वो लड़की उस जगह को देख कहती है कि क्या यही वो अलाइट लेबर ऑफिस है जिसने कि पूरे सेक्ट को परेशान कर रखा है? हालांकि ये यहाँ ज्यादा समय से नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनर सेक्ट को तबाह करने के काफी ज्यादा करीब है और वो लोग निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए काफी ज्यादा अमीर लगते हैं। तो अब तभी उसके साइड वाला लड़का भी कहता है कि हाँ जूनियर सिस्टर यूजुआन, तुमने बिल्कुल सही कहा और अब समय आ गया है कि उन्हें कुछ टीचिंग्स सिखाई जाएं। उनके दिलों में शिष्टाचार और मैनर्स की कुछ भावना और बढ़ी जाए। ये मजदूरों के लिए एकदम सही जगह है। उन्हें ये बताया जाए कि एक बार जब लेबर यहाँ आ जाती है तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी यूजुआन भी कहती है कि हाँ लेबर हमेशा लेबर ही रहती है और आखिर इनकी एक अलाइट बनने सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? इन्हें क्या लगा क्या ये लोग इस चीज के लिए वर्दी भी हैं? इतना कहने के बाद यूजुआन सभी डिसाइपल्स के सामने जाती है और उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोगों का मैनेजर कहाँ है? लेट्स यूजुआन और चाइफेंग यहाँ पे तुम्हारे सबसे बेस्ट लेबर डिसाइपल्स का टेस्ट लेने के लिए आए हैं और ये देखने के लिए कि क्या तुम साफ सफाई के अलावा किसी और चीज के भी लायक हो कि नहीं। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोगों की ओर भागते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू ने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा था, आखिरकार अलाइट्स यहाँ पे हमारा टेस्ट लेने के लिए आ ही गए। तो दूसरी ओर उसी वक्त उन लोगों के सामने गुयू आता है और उन लोगों से कहता है सीनियर ब्रदर चाइफेंग, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया। मैंने सुना है कि अलाइट एरिया हमारे डिसाइपल्स को चुनने के लिए यहाँ पे आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये आप दोनों होंगे, ना कि वो तीनों अलाइट वेनरेबल्स। लेकिन इस समय तो हमारे लेबर ऑफिस के एल्डर्स और वेनरेबल्स कहीं दूर है, इसलिए आप लोगों को मुझे ही यहाँ पे समायोजित करना होगा। तो प्लीज मुझे अपनी चॉइसेस के बारे में बताएं। अब इधर वहाँ पे अपने सामने गुयू को देख चाइफेंग भी कहता है कि गुयू क्या तुम ग्रैंड एल्डर के प्राइजलेस डिसाइपल नहीं हो? तो फिर आखिर तुम एक इस तरह की शर्मनाक जगह पर क्या कर रहे हो? तो गुयू ने बताता है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे यहाँ पे फेंक दिया। हालांकि आप इसे एक भाग्यशाली गलती कह सकते हो कि लेबर ऑफिस अब वो नहीं रहा जो कि ये पहले कहलाया करता था, तो ये अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है, वो भी यहाँ तक कि अलाइट्स को भी यहाँ से चुना जा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे भी इसका एक कट बनना चाहिए। तो
अब तभी ये सब सुन यूजुआन भी खुश होते हुए अपने मन में कहती है, क्या कहा? लेबर ऑफिस अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, मुझे हंसी दिलाने की कोशिश मत करो। और हम लोग तो यहाँ पे ये मेक श्योर करने के लिए आए हैं कि आज के बाद यहाँ पे कोई भी लेबर ऑफिस ना हो पाए। यूजुआन ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर टाइजिंग यूजुआन को वहाँ पे देख चिल्लाते हुए उससे कहता है, कमीनी यूजुआन ये तुम हो। जब टाइजिंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सभी लोग मुड़ करके टाइजिंग की ओर देखने लगते हैं, जबकि यूजुआन भी टाइजिंग को देख उससे कहती है, ओ सीनियर ब्रदर टाइजिंग, यहाँ तक कि तुम भी यहाँ लेबर ऑफिस में आ गए। वैसे इस तरीके की बेकार जगह में तो सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों को ही होना चाहिए। यूजुआन की ये बात सुनने के बाद तो टाइजिंग एकदम गुस्से में आते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मौत को देखने के लिए आई हो। टाइजिंग के इतने ज्यादा गुस्से को देख तो मुझे ये क्लियरली पता चल रहा है यूजुआन आई थिंक वही लड़की होगी इसकी वजह से टाइजिंग को ये वाली सजा मिली थी। फिलहाल तो इसके आगे के बारे में हम लोगों को अब कल ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।